अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो एक्सपायर क्यों हो जाते हैं। यानी कि लव बर्ड्स जब भी ब्रीड करते हैं, अगर वो 4 से 5 चिक्स हैच करते हैं तो उनमें से 2, 3 या सारे ही चिक्स जो हैं वो एक्सपायर क्यों हो जाते हैं। इनकी बहुत सारी वजूहात भी होती हैं, हम उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और इनको कैसे बचाया जा सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। तो आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और जो नए आने वाले शौकीन हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और पसंद आने की सूरत में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि नॉलेज जो है वो एक दूसरे तक पहुंचता रहे और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नहायत ही शॉर्ट वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह जो है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो। तो मैं आपको इनके एक्सपायर होने की वजह और उनके बचाने की वजह भी साथ साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली वजह ये है कि बर्ड्स जब ब्रीड करते हैं यानी कि 5 से 6 एग्स ले करते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो उनमें से 2 से 3 बच्चे निकालते हैं, या कुछ ऐसे स्पेशल बर्ड्स भी होते हैं, मैं उनको स्पेशली कहता हूँ, जो अगर 4 से 5 एग्स देते हैं और उन सब में से वो बच्चे निकाल लेते हैं, यानी कि सारे एग्स वो हैच कर लेते हैं और उन सबको पाल भी लेते हैं। पालना और ना पालना एक अलग बात रहेगी, जो हमारा पॉइंट है हम उसी पर बात करेंगे कि बर्ड्स के चिक्स जो हैं वो एक्सपायर क्यों हो जाते हैं, यानी कि बॉर्न बेबी एक्सपायर क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं वो एक दिन छोड़ के या लगातार एक दिन बाद रोज़ एक अंडा देते हैं, या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एग देते हैं, या 3 दिन बाद एक अंडा देते हैं। तो इस तरह जो है वो बर्ड्स में उनके हैचिंग में भी डिफरेंस आता है। यानी कि जब उनका आखिरी बच्चा हैच हो जाता है, यानी कि पहले दिन पहला बच्चा हैच होगा, फिर 3 दिन बाद दूसरा एग हैच होगा, और जिस रूटीन से उन्होंने एग्स दिए होते हैं वो उसी रूटीन से हैच हो जाते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने डेली एक अंडा दिया होता है तो डेली बेसिस पे वो जो बच्चे हैं वो निकलते हैं। वो बहुत कम बर्ड होते हैं जो डेली बेसिस पे अंडा देते हैं। वैसे आम तौर पर जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर एग्स ले करते हैं और वो चिक्स भी उसी रूटीन से निकालते हैं। यानी कि अगर एक दिन बाद एक उन्होंने अंडा दिया है तो एक दिन बाद एक चिक ही निकलेगा। तो इसी तरह जो है वो कुछ बर्ड्स जो है वो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद एक अंडा दिया होता है, तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद इसी हिसाब से जो है वो उन्होंने चिक्स दिया होगा। अगर लेट्स सपोज हम देखें कि आपके एक बर्ड ने अगर 6 अंडे दिए हैं और पहला अंडा जो है वो उसने एक दिन में दिया है और आखिरी अंडा है 3 दिन के डिफरेंस के बाद 3 छिक्के 18, यानी कि 18 दिन बाद जो है वो उसने आखिरी अंडा ले किया है और आखिरी बच्चा जो होगा वो उनसे 18 दिन छोटा होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि 27, 28 या आम तौर पर जो है वो 25 दिन बाद बच्चे जो हैं वो कवर हो जाते हैं और वो बाहर आने के लिए रेडी होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए जो बर्ड्स के जो मतलब कि जो 18 दिन बाद आने वाला उनका जो भाई या बहन होगा तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और बर्ड्स जो हैं फ़ीड भी उनको नहीं करवाते। जैसे कि वो बर्ड जो हैं वो खाना खा के अंदर अपने बच्चों को फ़ीड करवाने के लिए आते हैं और दूसरे बच्चे जो हैं वो शोर डाल देते हैं और वो सारा फ़ीड जो है वो दूसरे बच्चे ही ख़त्म कर जाते हैं और छोटे बच्चे को फ़ीड नहीं मिलती और वो एक्सपायर हो जाता है, या वो एक साइड पे हो जाता है और बर्ड जो मेल फीमेल जो हैं वो उन पे ध्यान नहीं दे पाते दूसरे बच्चों में बिज़ी होने की वजह से। तो इसीलिए जो है वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे डिफरेंस पे वो बच्चे होंगे, एक बच्चा अगर होगा या दूसरा बच्चा भी, अगर जाहिर सी बात है 18 दिन यानी कि दूसरा बच्चा जो होगा वो 15 दिन बाद का होगा और उस पर भी ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चा भी एक्सपायर हो सकता है। या आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आप देख सकते हैं, और इनके 3-3, 4-4 दिन के डिफरेंस पे ही ये बच्चे हैं और इसीलिए इनके एक्सपायर होने की वजह भी यही है। और फ्रेंड्स, उसकी दूसरी रीज़न यही है कि जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहे हैं और न्यू शौकीन जो हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स से ब्रीड जो है वो गर्मी में भी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ जून चल रहा है और टेम्परेचर जो है वो 48-47 तक है, यानी कि ये बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, क्योंकि उन्होंने अंडा देकर उसके ऊपर बैठना होता है, उसका टाइम देना होता है, और बॉक्स में ऑलरेडी हीट बहुत होती है और परिंदा खुद भी बहुत ज़्यादा हीटेड होता है। तो इसी वजह से वो एक्सपायर हो सकता है, या उसको लूज़ मोशन हो सकते हैं, या बीमार हो सकता है। तो इसमें भी जो है वो अंडे ख़राब होने और बच्चे के मरने और उनके बर्ड्स के खुद भी बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जो है वो बर्ड्स से गर्मियों में ब्रीड ना लिया करें, बल्कि एक काम किया करें कि आप जो है वो जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हों तो उनके बॉक्सेस उतार लिया करें और उनसे ब्रीड ना लिया करें।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इनके पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि बर्ड्स के चिक्स जो हैं वो एक्सपायर होने की उसकी तीसरी बड़ी वजह क्या होती है। तो फ्रेंड्स जैसे अक्सरियत में हमारे घर में हमने देखा होगा कि दीवारों पर लिजर्ड यानी कि छिपकली या चूहा पास से कोई गुजर जाता है, या बिल्ली वगैरह या कोई जानवर पालतू रखा होता है जैसे कि कुत्ता लोग शौक से रख लेते हैं। तो इस तरह का जानवर भी जब आसपास इनके फिरता है या इनको शक होता है कि इनके आसपास कोई नामुनासिब जानवर आ जाता है, तो उससे भी ये डर जाते हैं और अपने बॉक्सेस से बाहर आ जाते हैं और फिर बॉक्सेस में ये दोबारा नहीं जाते हैं। तो इसी वजह से भाई ये बर्ड्स को जो है ये अपने चिक्स को फीड नहीं करवाते और बच्चे जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसी तरह इनके जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जहाँ भी इनको रखना है वहाँ पर किसी गैर मुनासिब जानवर का या किसी का घर वालों का यानी कि घर के अफराद का शोर या बच्चों के चीखने की आवाज़ या यानी कि किसी भी तरह की जो है उनको नॉइज़ पोल्यूशन या उसके अलावा कोई भी गैर मुनासिब जानवर जो है वो इनके आसपास ना हो, बल्कि इनको जो है वो एक नॉर्मल और एक नहायत ही पुरसकून अलोन जगह इनको रखने के लिए प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स मेरा चौथा और आखिरी पॉइंट यही है कि आपने जो है इनको डाइट बहुत अच्छी तरीके से देनी है, यानी कि सॉफ्ट फूड जो हैं जब बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो उनको सॉफ्ट फूड जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से देना है, जिनमें बॉइल्ड यानी कि उबले हुए ब्लैक चने हो गए हैं, ब्लैक आप उनको लोबिया भी दे सकते हैं, उबली हुई गंदम या भिगोई हुई गंदम भी आप इनको दे सकते हैं, बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, एग फूड अंडा ब्रेड भी आप इनको दे सकते हैं, स्प्राउट्स इनको दे सकते हैं। अगर आपको स्प्राउट बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे स्प्राउट्स की वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक विजिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एग फूड बनाने का तरीका और इनकी डाइट प्लान और उनका जो है वो स्प्राउट्स बनाने का तरीके का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने इन सारे पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है फीड का, यानी कि इनको सॉफ्ट फूड का जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के दौरान सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो उससे जो है वो चिक्स की जो ग्रोथ भी कम होगी और उससे चिक्स जो है वो एक्सपायर भी हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बर्ड्स जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खिलाते, यानी कि जो उनका हार्ड दाना होता है जिसमें बाजरा होता है, कंगनी वगैरह दूसरी और चीज़ें भी आ जाती हैं, तो वो जो है अपने बर्ड्स को फीड करवाते हैं और बर्ड्स जो है उनको पचा नहीं पाते और उनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो जाम हो जाता है और बर्ड्स जो है वो इससे एक्सपायर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इन सारे पॉइंट्स को जो है वो ध्यान से अपने माइंड में रखना है और आपने जो है इनको बचाने के तरीके जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जो है, आप पॉइंट नंबर पहले की तरफ चलेंगे कि जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि अगर 18 दिन वाला या 15 दिन वाला या उसके अलावा 12 दिन वाला जो बच्चा है, आपने उसको उठा के दूसरे पेड़ के नीचे रख देने हैं जिसके नीचे उसी एज के बच्चे होंगे। अगर आपके पास वो बच्चे नहीं हैं तो आपने उस बच्चों पे उसी के नीचे पड़े रहने दें और आपने उनको फीड खुद करवानी है, यानी कि आप डेली बेस पे उस बच्चे को उठा लें और उसको फीड करवा के दोबारा अपनी जगह पर रख दें। इससे जो है वो बच्चे के पलने के चांसेस जो हैं वो 95% हो जाएंगे। 5% ये भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो इसी चक्कर में मर भी सकता है, लेकिन 95% यानी कि 99% ये होता है कि बच्चे जो इस तरह पल जाते हैं। बहुत सारे जो ब्रीडर हजरात हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि नवीद शेख साहब हैं या यासिर खान रोकड़ी साहब हैं, और भी बहुत सारे बड़े ब्रीडर्स जो हैं, वो नवीद अहमद भाई जो हैं, ये अपने बर्ड्स को इसी तरह जो है जिन्होंने एक्सपेंसिव म्यूटेशन रखी हैं जिसमें पार ब्लू अप्लाइंस और यूइंग के पीसेस जो हैं, इस तरह की बहुत सारी एक्सपेंसिव म्यूटेशन रखी होती हैं, तो वो इनको बचाते इसी तरीके से हैं कि अगर जो है उनके बच्चे जो हैं वो हैच हो जाते हैं तो उनको डेली बेसिस पे चेक करते हैं कि इनको फ़ीड हुई है नहीं हुई। जिनको फ़ीड नहीं हुई होती फिर ये उन बच्चों को हैंड फीड पे उठा लेते हैं और उनको जो है वो इसी तरीके से पाल लेते हैं। तो इससे जो है वो नुकसान होने का ख़तरा जो है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो है इससे बच्चे पल जाते हैं। तो आप आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पॉइंट्स जो